आज डिस्कस करेंगे फोर्जिंग के बारे में। फोर्जिंग क्या होती है और जो इसका टाइप है स्मिथ फोर्जिंग, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फोर्जिंग होती क्या है। फोर्जिंग क्या होती है? ये एक तरह की प्रोसेस है जिसके अंदर मटेरियल को स्क्वीज किया जाता है दो और ज्यादा डाई के अंदर। हमारे पास दो डाई होंगी या दो से ज्यादा डाई होंगी। उसके अंदर हम कोई एक रॉ प्रोडक्ट लेंगे और उसकी शेप को हम हैमर की हेल्प से चेंज कर देंगे या फिर हम किसी डाई की हेल्प से चेंज कर देंगे। तो हम इसके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हीटेड मेटल लेना है और दो डाई के बीच में उसको रखना है और उसकी शेप को चेंज कर देना है। जो हमारा मेटल होगा वो हीटेड मेटल होगा, तो हमें रिक्वायर्ड जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा ऑब्टेन हो जाएगा। तो आज बात करते हैं स्मिथ फोर्जिंग की, जो सबसे फर्स्ट टाइप है फोर्जिंग का। स्मिथ फोर्जिंग के अंदर आता है सबसे पहले फुलरिंग। स्मिथ फोर्जिंग क्या चीज है? स्मिथ फोर्जिंग क्या है? ओल्डेस्ट मेथड है फोर्जिंग का, जिसके अंदर हम किसी मेटल को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम कुछ चीजें यूज करते हैं। जो बेसिक चीजें हैं फुलरिंग के लिए वो क्या है? हमारे पास एक वुडन बॉक्स होता है, उसके ऊपर हम एनविल प्लेस करते हैं। ये हमारी एनविल है। इस एनविल के लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे पीछे की तरफ होल होता है, जिसके अंदर हम अपना जो फुलर है इसके अंदर डाल सकते हैं। हमारे पास वर्क पीस होता है जिसे हमें कन्वर्ट करना है डिजायर शेप के अंदर। टोंग्स होते हैं जो इसको वर्क पीस को पकड़ते हैं प्रोसेसिंग के दौरान, जब हम प्रोसेस करते हैं। हमारे पास एक टॉप फुलर होता है, एक बॉटम फुलर होता है। यहाँ पे ये जो शैंक है ये हमारी इसके अंदर एनविल के अंदर फिट हो जाती है, तो ये इसलिए लिखा है शैंक टू फिल एनविल। तो यहाँ पे ये फिट हो जाती है। हैमर होता है हमारे पास, और सबसे जरूरी चीज स्किल्ड वर्कर। इसके लिए हमें एक स्किल्ड वर्कर की जरूरत होती है जो एक्सपीरियंस्ड हो और आसानी से अपने काम को कर सके। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा बॉटम फुलर है वो इसके अंदर एनविल के अंदर प्लेस हो जाएगा। इसके अंदर हम उसको फंसा देंगे, फिट कर देंगे। ये जो वर्क पीस है वो टोंग के अंदर फिक्स हो जाएगा। हम टोंग की हेल्प से इसको पकड़ लेंगे। फिर हम इस वर्क पीस को इस बॉटम फुलर के ऊपर रख देंगे। यहां से टॉप फुलर हम इसके ऊपर लगाएंगे और हमारा हैमर आ जाएगा हैमरिंग के लिए। अब जो स्किल्ड वर्कर है वो इस हैमर के थ्रू इसके ऊपर इंपैक्ट करेगा, हैमरिंग करेगा और जो हमारा वर्क पीस है उसको डिजायर शेप के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। जो हमारी स्मिथ फोर्जिंग होती है इसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है उसका जो मटेरियल क्रॉस सेक्शन है वो तो कम हो जाता है और लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे वर्क पीस है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और जो उसका एरिया है वो कम हो जाएगा। तो हैमरिंग के बाद जैसे हैमरिंग होगी इस वर्क पीस के ऊपर हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो जो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से हम फाइनल प्रोडक्ट ले सकते हैं। इस तरह की शेप बनने के बाद जो भी हमें शेप चाहिए तो उसको बोलते हैं फुलरिंग, जिसके अंदर हम टॉप बॉटम फुलर और ये सब चीजें यूज करते हैं। दूसरा है फ्लैटनिंग। स्मिथ फोर्जिंग के अंदर ही आता है दूसरा फ्लैटनिंग। फ्लैटनिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को जिसके एजेस उभरे हुए हैं या हमने फुलरिंग प्रोसेस कर ली उसके बाद हम उसको फ्लैट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक सरफेस प्लेट यूज करते हैं जिसके ऊपर हम अपना जो मटेरियल है उसको रखते हैं। अब इसके अंदर जो ये कुछ पार्ट है उभरा हुआ है हम इसे फ्लैट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास होता है एक फ्लैटर। इसको हम फ्लैटर बोलते हैं, जिसे जो हमारा वर्कर है स्किल्ड वर्कर है वो इसे पकड़ेगा। और एक हैमर होता है जो हैमरिंग करता है इस सरफेस को फ्लैट करने के लिए। तो ये फ्लैटर इसके ऊपर हम रखते हैं, हमारे वर्क पीस के ऊपर रखते हैं जो हमें
प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना है, और हैमर के साथ हम इसकी हैमरिंग करते हैं, और ये फ्लैटर इस जो हमारा ये पार्ट है, प्रोडक्ट है, इसको डिजायर्ड प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देता है। तो हमें डिजायर्ड जो फाइनल फ्लैट प्रोडक्ट हम इससे बना सकते हैं। यह है फ्लैटनिंग। थर्ड है स्वेजिंग। स्वेजिंग भी है, वो भी हमारा स्मिथ फोर्जिंग के टाइप के अंदर आता है। हम जो स्मिथ फोर्जिंग को ओपन डाई फोर्जिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर ओपन डाइज का ही यूज करते हैं। स्वेजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बॉटम स्वेज होता है इस तरह का, जैसे हमें जो रिक्वायर्ड शेप चाहिए उस तरह की डाई होती है, उसको हम बॉटम स्वेज बोलते हैं। और एक टॉप स्वेज होता है, टॉप स्वेज, इसको हम टॉप स्वेज बोलते हैं। और जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए हमारे पास ये रॉ मटेरियल होता है, वर्क पीस। अब हम क्या करेंगे, इस वर्क पीस को इस टॉप और बॉटम स्वेज के अंदर रखेंगे, हमारा वर्क पीस इसके अंदर आ जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, हैमर आएगा, जो हमारा जो वर्कर है हैमर के साथ इसको हैमरिंग करेगा। हैमरिंग करने के बाद क्या होगा, जो हमारा ये मेटल था वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, जो सर्कुलर शेप का है। तो इस तरह से हम किसी भी पार्ट को इन डाइज के थ्रू, हैमर के थ्रू, स्किल्ड वर्कर के थ्रू किसी भी चीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम फोर्जिंग बोलते हैं, स्मिथ फोर्जिंग। तो स्मिथ फोर्जिंग के अंदर ये तीनों टाइप आते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।